युक्त होने के लिए उसमें एक विशेष चेतना, एक विशेष भाव, एक विशेष भंगिमा आनी चाहिए। अन्यथा तो पशु भी जीवित है, जीव उसमें भी है, और मनुष्य भी जीवित है और जीव उसमें भी है। फिर पशु और मनुष्य में अंतर अगर है तो क्या है? और वह अंतर है, पशु प्राणवत्ता नहीं हो सकता, प्राण चेतना युक्त नहीं हो सकता, मनुष्य प्राण चेतना युक्त हो सकता है। इसलिए हम सब यहाँ बैठे हैं, इन सारे साधकों में जीव युक्त तो है, मगर मैंने प्रातः काल प्राण चेतना प्रयोग समझाया है, जीव चेतना प्रयोग नहीं। और प्राण चेतना का तात्पर्य व्यक्ति उस ऊंचाई पर अपनी भावनाओं की उस गहराई तक पहुंच सके जो जीवन को पूर्णत्व की ओर अग्रसर करती है। ईसावास्योपनिषद जीवन का आधार है। हमारे जीवन का, सारे जीवन की वृद्धि, यदि भारतीय दर्शन का मूल आधार कहा जाए तो पूरे भारतीय दर्शन का एक मूल आधार है। उसको एक सूत्र में ऋषि ने ग्रथित किया है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी किसी प्रकार की कमी नहीं आती। जीरो में से जीरो निकाल दें, शून्य में से शून्य निकाल दें, तब भी शून्य बचेगा, और शून्य में शून्य जोड़ दें तब भी शून्य बचेगा। यह पूर्णता क्या है? ये जो ईसावास्योपनिषद में कहा है कि व्यक्ति को पूर्णत्व प्राप्त होना चाहिए, कि पूर्णत्व क्या है? हम अपूर्ण क्या है? हमारे हाथ पैर नाक कान आंख गृह सुख उपभोग मकान वैभव विलास सब कुछ तो है। ईश्वर का भजन भी करते हैं और शक्ति की आराधना भी करते हैं, फिर पूर्णत्व में कमी क्या है? संसार में प्रत्येक पदार्थ और वस्तु में से यदि कुछ निकाला जाए तो कुछ कमी आती है। अगर 100 रुपयों में से 2 रुपए निकाले जाएं तो पीछे 98 रुपए रहेंगे। यदि 25 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए निकाल दें तो पीछे 5 लाख रुपए रहेंगे। यदि स्त्री के संतान उत्पन्न हो जाती है तब भी उसके शरीर का कुछ न कुछ क्षण, कुछ न कुछ न्यूनता अवश्य ही आ जाएगी। वह आभा, वह चेतना, वह रक्तिमता, वह उसकी प्रकाश बिंदुता नहीं रह पाएगी। प्रत्येक स्थिति में न्यूनता आती है। तो पूर्णत्व क्या है? और पूर्णत्व केवल हमारे शास्त्रों में कहा है प्रेम है। प्रेम एक ऐसी बिंदु है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा आकार है जिसमें किसी प्रकार से न्यूनता आ ही नहीं सकती। यदि हम किसी के प्रति प्रेम करते हैं तो प्रेम करने से हमारे अंदर कोई प्रेम की न्यूनता नहीं आ सकती, कमी नहीं आ सकती। कुछ लोग तो कहते हैं कि प्रेम करने पर प्रेम बढ़ जाता है। यह अनुभव की बात हो सकती है, मगर शास्त्र की बात यह है कि प्रेम करने पर किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ सकती। केवल संसार में यही एक भाव है, यही एक चेतना है जिसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ सकती। इसका तात्पर्य पूर्णत्व केवल प्रेममय है। प्रेम के माध्यम से ही हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और यह प्रेम क्या है? और यही ईसावास्योपनिषद के, मैं ईसावास्योपनिषद का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हम यहाँ महाकाली साधना, और महाकाली का तात्पर्य काल कभी टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। काल को हमने अपने स्वार्थ के लिए टुकड़ों में बांटा है। एक दिन और रात को 24 घंटों में बांटा है, 1 घंटे को 60 मिनट में बांटा है, 60 सेकंड में बांटा है। ये हमने अपनी इच्छा से बांटा है, एक विचार से बांटा है। काल को टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 बजे और 1:01 के बीच में कुछ गैप है, ऐसा नहीं। इसलिए काल के टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि महाकाली अपने आप में पूर्णत्व प्राप्त है। और कोई महाकाली के अलावा और कोई सिद्धि, कोई साधना, कोई आराधना अपने आप में पूर्ण वर्तुल नहीं है। पूर्ण वर्तुल केवल महाकाली साधना है, जो कि उस स्थान से, जिस स्थान को मृत्यु कहा गया है,
उस स्थान तक, जिस स्थान को अमृत कहा गया है, जीवन कहा गया है, उस पूरे सर्कल को पूरा ढंग से प्राप्त करती है। इसलिए उसके मंत्र को समझने से पूर्व हमें यह समझना पड़ेगा कि यह मंत्र अपने आप में पूर्णत्व है, तो पूर्णत्व का आधार क्या है? और यह पूर्णत्व का आधार प्रेम है। काम भावना क्षरण हो सकती है, न्यून हो सकती है, क्योंकि कामी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम किसी प्रकार की लेन देन और विनिमय का साधन नहीं है। प्रेम के बीच में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आ सकता। प्रेम के बीच में किसी प्रकार का सौदा नहीं होता। वह तो केवल समर्पण होता है, अपने आप को लुटा देने की भावना होती है, अपना सब कुछ विसर्जन करने की क्रिया होती है। और जो अपना सब कुछ विसर्जन करने की भावना रख सकता है वह प्रेम कर सकता है, अन्यथा वासना कर सकता है, अन्यथा किसी प्रकार का विषय भोग ले सकता है, अन्यथा छल कर सकता है। प्रेम इतनी मामूली बात नहीं, क्योंकि प्रेम में नित्य नवीनता आवश्यक है। और यह बहुत शाश्वत बात है कि केवल नवीनता संसार के समस्त भावनाओं, समस्त पदार्थों, वह चाहे काल हो, वह चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कीट पतंग हो, चाहे शरीर हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, और चाहे कोई दूसरी भावना, सारी भावनाओं में कुछ न कुछ न्यूनता कमी आएगी समय के थपेड़ों की वजह से। प्रेम में न्यूनता नहीं आ सकती, प्रेम में नवीनता बनी रहती है। इसलिए 20 साल तक प्रेमिका बिल्कुल उतनी ही अच्छी लगती है जितनी 20 साल पहले लगी, क्योंकि उसका आधार प्रेम है। और जो ही उस प्रेमिका से शादी कर ली, उसके दूसरे दिन उसके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाएगा। पत्नी के प्रति आकर्षण रहेगा नहीं, भावना रहेगी, उसके प्रति समर्पण भावना हो सकती है, अधिकार भावना हो सकती है, उसको अपना सब कुछ देने की भावना हो सकती है, घर की चाबियां दे सकते हैं। मगर प्रेम भावना, जिसको शुद्ध सात्विक प्रेम कहा गया है, वह प्रेम भावना में नहीं होता है। जिस चेहरे को हम बार बार देखने की इच्छा होती है, शादी करने के बाद उसके प्रति आकर्षण स्वाभाविक तो न्यूनता आ जाती है। क्यों आ जाती है? इसलिए कि जो चीज और जिसका आधार कर्तव्य नहीं है, जिसका आधार अन्य कोई तत्व नहीं है, क्योंकि जो ही शादी होती है अधिकार भावना उसमें प्रवेश कर जाती है। पत्नी कहती मेरा अधिकार है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, ये मेरा अधिकार है। पति कहता है तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, मेरा अधिकार है। शादी से पहले अधिकार, प्रेम में अधिकार भावना नहीं, उसमें रौब नहीं बन सकता, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं बन सकता, क्योंकि वह बराबरी के विनिमय करता है। यहाँ समझने की जरूरत है कि सारी वस्तु उस मंत्र को समझने से क्यों बचती। मैं ऐसा कह सकते भारतीय संस्कृति में कोई क्षरण नहीं कर रहा हूं, मैं कोई प्रेमिका को बहुत ज्यादा, पत्नी को न्यूनता में नहीं दे रहा हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ठीक उसी प्रकार से हमारे पूरे भक्ति मार्ग के कवियों ने ईश्वर को पत्नी के रूप में या प्रेमी के रूप में देखा, प्रेमी के रूप में या प्रेमिका के रूप में, पत्नी रूप में नहीं देखा, पति के रूप में भी नहीं देखा। अगर देखा भी है तो प्रेमी के रूप में पति की भावना करती है। अगर मीरा ने कहा है कि मेरा मोर जिसके सिर मोर मेरो पति सोई, तो यहाँ पति उस स्थूल वस्तु का नाम नहीं जिसके पीछे 7 फेरे खाए जाए, क्योंकि उसने 7 फेरे खाए ही नहीं, उसको तो देखा ही नहीं है। और नहीं देखने के पीछे की उतनी पागलपन है, उतना ही उसमें छटपटाहट है, उतनी वेदना है। यह वेदना प्रेम का, और पूर्णत्व प्राप्ति वही कर सकता है जिसके हृदय में प्रेम भावना है, जो प्रेम युक्त नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की भावना ही नहीं है, मुक्तियां नहीं है, जिसमें जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, किसी को प्राप्त करने की चाह नहीं है, साधक नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, जीव युक्त है। प्राण चेतना के लिए आवश्यक है उसका आधार बिंदु ऐसा हो जो शाश्वत हो, चिर नवीन हो, और इस चिर नवीनता को सात्विक प्रेम कहते हैं।
क्योंकि प्रेम क्यों ही वासना युक्त बनता है, वो प्रेम नहीं रहता। प्रेम में वासना होती ही नहीं है। सैकड़ों घंटों पास में बैठने के बाद भी वासना का उदय नहीं है। वासना का उदय होती ही सब कुछ क्षरण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वह भावना ही लीन हो जाती है। ईश्वर के प्रति प्रेम हो सकता है, वासना नहीं। महाकाली के प्रति प्रेम हो सकता है, वासना नहीं। महाकाली का स्वरूप, बगला का स्वरूप बहुत सुंदर चातुर्यमान है, लक्ष्मी का स्वरूप बहुत चातुर्यमान है, बहुत सुंदर है। माँ का स्वरूप बहुत सुंदर है, मेरी बहन का स्वरूप बहुत सुंदर है, वासना नहीं, प्रेम नहीं। सुंदरता प्रेम में हो। क्षणे क्षणे यत्न बतांग बेटी तदैव रूपम रमणीयताया। रूप कितना सुंदर है, कितना असुंदर है, इसकी कोई मापदंड नहीं है, कोई परिमाण नहीं है, कोई निश्चितता नहीं। किसको सुंदर कहा जाए, आज तक इसकी कोई परिभाषा बनी नहीं। शास्त्रों ने एक ही कहा, आंख को जो अच्छी लगे वह सुंदर। सैकड़ों इस प्रकार से हमारे, जिनको हमारी चाह है, जिसको हम प्रिय समझते हैं, उसकी फोटो को घंटों बैठे बैठे देखते रहते हैं। और वर्ल्ड फेम या विश्व सुंदरी के फोटो अखबार में जबते हैं, उसको फेंक देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं जाता। उससे अलावा और सुंदर, क्योंकि वह तो एशिया का खिताब पाई चुकी है, मिस इंडिया है और मिस वर्ल्ड है, और उसका फोटो भी पास में पड़ा है, पर उसकी तरफ नजर नहीं है। इसलिए आंख को जो सुंदर लगता है, बस क्षणे क्षणे यत्न बता सकते थे, तभी उसको रमणीय वह है जो आंख को प्रिय लगता है, और जो आंख को प्रिय लगता है वह चित्त पर स्थायी बनता है। चित्त तक पहुंचने के लिए, हृदय तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मंत्र अपने आप में प्रेममय, मंत्र के प्रति अनुरक्ति, प्रेम होना जरूरी है। यदि मंत्र केवल उच्चारण है, होठों से उच्चारण है, सुंदरता का मापदंड और प्रेम का मापदंड दोनों अपने एक स्थान पर। सुंदरता की परिभाषा नहीं है, आज तक विश्व में सुंदरता की परिभाषा हुई नहीं, प्रेम की भी परिभाषा नहीं, क्योंकि प्रेम नित्य नवीन दिखाई देने वाला प्रेम है। जो बासी है वह वासना है, वह भोग है। इसलिए जब भोग्या शब्द पत्नी के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि उसको भोगनी है, भोग्या है, और भोग्या में अपने आप में आकर्षण न्यूनता बनती है, स्वभाव होता है, उसमें ऐप दिखाई देने लग जाती है। जो प्रेमी बहुत सुंदर लगता था, जिसकी बात फुलझड़ियां लगती थी, शादी होते ही वो बस निकट हो जाता है, कुछ दम खमने, महीने भर बाद तो बात खास बात नहीं। ऐसा क्यों? 10 साल तक जो कुछ डिफरेंस नहीं आया, वो महीने भर में क्यों अंतर आ गया? तलाक की स्थितियां क्यों बनती है, लड़ाई झगड़ा क्यों बन जाता है? 5 साल तक लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं और शादी के 4 महीने बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? 5 साल तक क्यों नहीं हुआ? क्या तो आदमी में अंतर क्या आ गया? अंतर ये आ गया, उसके ऊपर प्रेम भावना नहीं रहती, अधिकार भावना, और जहां भी अधिकार भावना आएगी वहां लड़ाई झगड़े, मतभेद होंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रेम चित्त पर सीधा इफेक्ट करता है, और संसार में और कोई पदार्थ चित्त पर इफेक्ट नहीं करता, शरीर के अन्य अंगों पर इफेक्ट करता है। स्त्री के पुत्र पैदा होता है, और आप सैकड़ों बार देखते हैं कि कभी संतान उत्पन्न होती है तो माँ के चेहरे की, माँ के आकृति की, उसमें रूप माँ का आ जाता है। कभी संतान पैदा होती है तो पति का आकार आ जाता है, उसके आंख, नाक, कान, कहते हैं, दादी कहती है कि बाप पे गया है, ये बाप पे है, और ये लड़का माँ पे गया है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है जो माँ पे भी नहीं जाता, बाप पर भी नहीं जाता। जो स्त्री नित्य शीशे में देखती है और अपने चित्त पर अपना इफेक्ट डालती रहती है, उसके जैसा ही लड़का पैदा होता, माँ के जैसा ही लड़का, क्योंकि उसके चित्त पर प्रभाव पड़ रहा है अपने स्वरूप का। बार बार वो अपने ही स्वरूप का चिंतन कर रही है, उसको दूसरे स्वरूप का चिंतन उसके मानस में नहीं है। ऐसे सैकड़ों स्त्रियां जो पर्स में वो शीशा रखती है और 5 मिनट बाद उस शीशे को देखती है, यूं करके मेरे फर्क क्या पड़ा है, 5 मिनट में क्या हुआ? मुंबई जैसे शहर में जाए तो
हर 3 सेकंड बाद निकालेंगे, नहीं देखेंगे और उनका भी 3 मिनट तक सब ठीक ठाक था भाई, वो बेकार क्यों दुखी हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। मगर अब उसमें वो है कि भगवान जाने क्या कुछ चेंज क्या है। और जो केवल बार बार अपने ही स्वरूप का चिंतन करती है, उसकी संतान भी उसी के आकृति की बनती है। जो पति से प्रेम करती है, जिसके हृदय पर चित्त पर पति का प्रभाव पड़ता है, उसकी संतान भी पति के आकृति की। और कई बार ऐसा होगा कि पुत्र उत्पन्न होता है, कुछ लक्षण कुछ चिन्ह शरीर के पिता के समान मिलते हैं, कुछ उसके खुद के समान मिलते हैं। महाकाली साधना में भी जब तक उस चित्त पर उस मंत्र का स्वरूप का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब तक किसी भी प्रकार की सिद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी। सिद्धि की उत्पत्ति के लिए सारा सृष्टि विधान क्रम तो वही है, जो क्रम मैंने आपको उदाहरण दिया। और इस क्रम को समझने से पूर्व इसका प्रत्येक स्त्री को अपने स्वयं के बारे में पक्का ज्ञान होता है, निश्चित ज्ञान होता है कि मैं क्या हूं और कहां से सुंदर लग रही हूं, कहां से सुंदर नहीं लग रही हूं। वह उसी हाव भाव में उसी तरीके से बात करने की कोशिश करेगी, चलने की कोशिश करेगी। पुरुषों में भी यही स्त्रियों के लक्षण आ गए। कुछ वेट ला करके चलेंगे, मुर्जा करके चलेंगे, बहकाते हुए चलेंगे, क्योंकि उनमें कुछ न्यूनता है, कुछ हीन भावनाएं, कुछ कमी महसूस हो रही है कि मुझे कुछ नहीं है जो मुझे दिखाना जरूरी है। साधु सन्यासियों को कोई जरूरत नहीं, शीशे की जरूरत नहीं है, वो अपने मस्ती के साथ बैठे हैं, बस देख लिया तो देख लिया, नहीं देखा तो नहीं देखा। यह मस्ती, यह आनंद तभी आ सकता है जब हम अपने आप को अच्छी तरह से पहचाने या सामने वाले इष्ट को अच्छी तरह से पहचाने। गुरुमय होने के लिए पिछले शिविर में मुझे बार बार पूछा कि आप बार बार कह रहे हैं गुरुमय हो जाइए, गुरुमय हो जाइए, हम कैसे बने गुरुमय? तो तरीका क्या है? और तरीका यही है कि जब एक ही चिंतन, एक ही भावना, एक ही विचार केवल अपने प्रेम के माध्यम से सामने वाले पर पड़ता रहता है, वही अपने चित्त पर प्रभाव डालता है। मैंने एक बात बिल्कुल प्रामाणिक सुन रहा हूं, आज से 4-5 साल पहले पिछले शिविर जीवन में इतनी तन्मयता आ सके जब किसी को बिना देखे हम रह नहीं सके। जब मीरा के शब्दों में कि सूली ऊपर सहज किया कि किस सूली ऊपर सहज, पक्षी पर सहज नहीं, कांटों के बीच में चलने की जो भावना, कल्पना, जिसके पीछे अपने आप को तन्मयता की भावना, और चित्त पर गुरु का अंकन तब होता है जब उसकी छवि आंखों में बराबर बनी रहती है। एक ही क्षण उसकी चाल को देखते रहते हैं, उसकी बात को देखते रहते हैं, बैठने की क्रिया, उठने की क्रिया, उसको देखते ही चित्त में प्रसन्नता आ जाती है। यही स्थिति साधना की, और यही स्थिति शिष्य साधना की भी स्थिति, यही स्थिति इष्ट साधना की भी स्थिति है, ये स्थिति महाकाली साधना। जब हम उसके पीछे पूर्ण तन्मयता, अपनापन महसूस करने लग जाएं, प्रेम करने लग जाएं साधना, और इतना प्रेम कि हम एक क्षण भी अलग रहने की कल्पना से चीर उठे, खाली बैठे तो बिंब हमारे सामने वही आवे, वही विचार, वही भावना, वही चिंतन, उसी की बातें। सीता को जब मंदोदरी की सहेली सीता के पास में आई और उसने मंदोदरी के बारे में सब कुछ कहे, तो सीता ने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, अगर तुम राम के बारे में कुछ बात बता सकती हो, क्योंकि उसके मानस में बिंब एक ही था। वह भले ही साल भर तक या 1.5 साल तक उसको वाटिका में तो रही, मगर उसकी आंखों के सामने से बिंब नहीं हटा। और महाकाली साधना या महाविद्या साधना को भी सिद्ध करने के लिए ठीक उतनी ही गहरी आत्मीयता पैदा होनी चाहिए, उतना ही ज्यादा अटैचमेंट पैदा होना चाहिए, उतनी ही ज्यादा विवलता आनी चाहिए। और यह विवलता दोनों के बीच में जिस क्षण आ जाती है, उसी क्षण महाकाली या महाविद्या स्वतः सिद्ध हो जाती है।
मगर इस सिद्धि को समझने के लिए जहाँ उस देवी के पूरे स्वरूप को समझने की जरूरत है, वही उस स्वरूप को अपने अंदर समाहित करने की स्थिति। आप कई बार मुंबई में, मुंबई आर्थिक नगर और होटलों में लड़के आते रहते हैं, जिसको डांस वांस करते रहते हैं, और मैं कई ऐसे देखता हूं कि जहां आपस में प्रेम होता है, प्रेमी और प्रेमिका में, वहां प्रेमिका की चाह बदल जाती है प्रेमी के सदृश, ठीक उसी चाह से चलने लग जाती है, उसी प्रकार से हाव भाव बातचीत करने की क्रिया उसकी वैसी हो जाती है, उम्र तो बदल नहीं सकती, मगर और ऐसा महसूस भी नहीं करती कि मैं ऐसा कर रही हूँ। स्वतः उसकी बातचीत में, उसकी क्रिया में, उसकी भावनाओं में, उसकी विचारों में, अभिव्यक्ति में ठीक वैसी ही क्रिया उसमें 5% डालो, उसमें आती है। इसमें मैंने रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दिया कि काली के अनन्य उपासक और पूरे भारतवर्ष में रामकृष्ण परमहंस जैसा काली का उपासक नहीं, जो नित्य अपने हाथों से मां काली को भोजन कराता था और मां काली पूजन करती थी। ये तो बंगाल की बात है, अभी कुछ वर्षों पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। और उन्होंने अपने जीवन में, रामकृष्ण परमहंस ने कुरान का अध्ययन किया, पूरी कुरान पढ़ी, बाइबल का अध्ययन किया, पूरी बाइबल पढ़ी, पूरी रामायण पढ़ी, पूरी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, मां काली के उपासक होते हुए भी अन्य धर्म ग्रंथों को भी पढ़ा। इसलिए पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी निकली है, रामकृष्ण मठ से बेलूर मठ से अगर आप पढ़े, उनके 8 भागों में निकली है। उन्होंने ये देखना चाहा कि क्या ये धर्म, हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म भी प्रामाणिक है, क्या मुस्लिम धर्म प्रामाणिक है या नहीं है, क्या बौद्ध धर्म प्रामाणिक है या नहीं है, क्या उसका शास्त्रीय बेस है या नहीं है। और एक धर्म है राधा संप्रदाय, सखी संप्रदाय, आपने पढ़ा हो, आगरा में एक दौलत बाग के पास में है, इसको राधा संप्रदाय का आप लोगों में से राधा स्वामी। मुंबई में मैं एक संबंधित लोग, और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने राम की उपासना की और राम की पूर्ण पर साधना करके, राम बीज मंत्र की साधना करके, और सिद्ध कर दिया कि राम साधना अपने आप में प्राप्त है। फिर महाकाली साधना की और कहा कि महाकाली साधना भी प्रामाणिक है। फिर बगलामुखी साधना की, फिर उन्होंने राधा संप्रदाय से संबंधित साधना संपन्न की, और जब राधा संप्रदाय की साधना प्रारंभ की तो खुद नित्य साड़ी, कंचुकी वगैरह बिछवा वगैरह पहनते थे, और पहन करके कृष्ण को, जो उनकी पद्धति है। और हुआ क्या, 3 महीने बाद रामकृष्ण परमहंस की बोझ बढ़ गई, सीना बढ़ गया, जो हिप थी वो फैल गई, चाल में बिल्कुल नाजुकता आ गई, जैसे कोई लड़कियां चलती, वाणी उनकी पतली हो गई, और उन्होंने कह दिया कि ये राधा स्वामी संप्रदाय के काम है। यहाँ समझने की जरूरत है कि इष्ट में जब हम हो जाते हैं तभी वह साधना पूर्णता प्राप्त हो। यहाँ समझने की ठीक इष्ट के अनुरूप बन जाते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि वह प्रेमी और प्रेमिका, प्रेमिका में वही भावना, ठीक वही वैसी जात, वैसी बोलने की तरीका आ जाती है, तो प्रतिबिंब है जो उसके ऊपर पड़ता है, कम पड़े ज्यादा पड़े वो अलग बात है। और रामकृष्ण परमहंस उस राधा बनने की मुद्रा में अपने आप को जिसने राधा मान लिया कि मैं राधा हूँ, तो पूर्णतः राधा मान लिया, ठीक राधा युक्त। और जिस क्षण आप गुरुमय हो जाएं, उस क्षण आप अपने आप में रह नहीं सकते, वो तो विसर्जन करने की क्रिया है। आप और वो दोनों नहीं रह सकते, संभव नहीं है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, पति और पत्नी दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, संभव नहीं। इष्ट और भक्त भी अलग अलग नहीं रह सकते, दोनों में एकता, एक रूपता, एकात्मता आनी चाहिए। जब हम खुद की बातचीत अच्छी लगती है, उसकी भावना अच्छी लगती है, उसका चिंतन अच्छा लगता हो, उसी का बिंब अच्छा लगता हो, जब हमारे सामने किताब हो तो अक्षर भी वही सामने दिखाई देते हो, तब तन्मयता आ सकती है। यह तन्मयता महाकाली को अपने शरीर में समाहित करने की क्रिया है। ठीक वैसा ही स्वरूप, वैसी भावना, वैसा चिंतन जिस क्षण आ जाता है,
उस क्षण महाकाली की पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा शरीर में हुई। ऐसा जब मैंने सुबह कहा कि आत्म प्राण प्रतिष्ठा, तो आत्म प्राण प्रतिष्ठा केवल होठों से नहीं होती, रामकृष्ण परमहंस की तरह उस पर डूब जाने की क्रिया होनी चाहिए, विसर्जित हो जाने की क्रिया होनी चाहिए। और यदि विसर्जित आदमी नहीं हो सकता, आदमी अपने आप को कुछ बचा सकता है, कुछ बचा लेता है, और जो कुछ बचा लेता है वो अपने आप में विसर्जन भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में कुछ है नहीं। जिस क्षण आप अपने आप को पूर्ण रूप में लीन कर देंगे, उस क्षण आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। कभी आप ऐसा हो सकते, ये एक साधना की पहली कसौटी है। ये साधना की अपने आप में पूर्णता है कि जब हम महाकाली साधना करें तो ठीक उसके पूर्ण आत्मा को अपने शरीर में समाहित कर लें। जब साधना में बैठ जाए, जब आप साधक ही बन गए हैं, महाकाली तो बहुत मामूली है, उच्च से उच्च कोटि की साधना भी आपके शरीर में समाहित हो सकती है। महाकाली को सिद्ध करना कौन सी बहुत बड़ी बात है, मगर उसमें उतना ही आत्मभावना आनी चाहिए, उतनी तन्मयता आनी चाहिए, उतनी ही डूब जाने की भावना। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।